ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरे अदालत में रसाई दी जाएगी। अदालत ने साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। जमशेद कादिर मजीद आगाह करेंगे। जी जमशेद, बताएगा, महफूज फैसला सुना दिया गया है। जी बिल्कुल, इन कैमरा समाअत की एप्लीकेशन में गुज़श्ता रोज ही प्रोसिक्यूशन की जानिब से दायर की गई थी। इससे कबल मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चेयरमैन पीटीआई और जो वाइस चेयरमैन पीटीआई हैं उनका जेल ट्रायल का लदम करार दिया था। और उसके बाद 29 अगस्त की जो सिचुएशन थी, जो सबसे चालान अभी जमा नहीं हुआ था और ना ही फर्द जुर्म आयद हुई थी, वहां से कार्रवाई शुरू करने का दोबारा हुक्म दिया था। उससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही का एक फैसला मौजूद है जिसमें जो इन कैमरा समाअत है उसे कलदम करार दिया था और ओपन ट्रायल का जो हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन गुज़श्ता रोज दोबारा प्रोसिक्यूशन की जानिब से एप्लीकेशन दायर की गई कि कार्रवाई को इन कैमरा किया जाए, क्योंकि अब चालान की नकूद तकसीम हो चुकी है और फर्द जुर्म आयद हो चुका है। इसके बाद शहादतों का वक्त है और शहादतों में जो शवाहिद हैं उन्हें खुफिया रखने के लिए जो समाअत है उसे इनके किया जाए। तो आज दलाइल सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला महफूज किया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने आज ये फैसला सुना दिया है और साइफर केस की जो समाअत है उसे इन कैमरा करने की दरख्वास्त थी उसे मंजूर कर लिया है। अगर दूसरी जानिब देखें तो जो हाईकोर्ट की जानिब से पहले फैसले में जब शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो की दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट हुई, तो उसमें फैसला दिया गया था कि 28 दिन के अंदर अंदर केस का जो ट्रायल है उसे मुकम्मल किया जाए और इसका फैसला सुनाया जाए। इस हवाले से अब अगर देखा जाए तो कलदम होने के बाद अब जो ट्रायल की स्पीड है वो तो सही दरख्वास्त को मुस्तरद करके इन कैमरा समाअत का हुक्म दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया जमशेद कादिर।